बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस, और ये स्मॉल वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन है। जब इस प्लेन को आप रोटेट करेंगे, यानी इनके एक्सिस को आप रोटेट करेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस है, इसको हमने रोटेट कर दिया तो ये नया एक एक्सिस बन गया जिसको हमने कैपिटल एक्स से नोट किया हुआ है। इसी तरह जैसे ये एक्सिस रोटेट करेगा वैसे ही ये स्मॉल जो वाई एक्सिस है ये भी रोटेट करेगा। जितनी डिग्री पे ये एक्स एक्सिस रोटेट हुआ है उतनी ही डिग्री पे ये वाई एक्सिस रोटेट होगा जी। तो अब हमारे पास एक नया सिस्टम बन गया है। ओल्ड सिस्टम में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, और जो न्यू सिस्टम बना है उसमें जो एक्सिस हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं। इसमें जो मेन चीज है वो रोटेशन है, यानी कि एंगल थीटा है, और इसमें हम जो रोटेशन है उसके ऊपर लिमिटेशन है कि वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे कि आपने इससे पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में किया, हमें एक पॉइंट दिया होता है, आप इस पॉइंट को चेक करते हैं कि वो न्यू सिस्टम के मुताबिक कहाँ पे आ रहा है और जो है ओल्ड सिस्टम के मुताबिक वो कहाँ पे आ रहा है। यही चीज हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो रोटेशन के अंदर ये जो पी पॉइंट है, यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यानी ये ओल्ड सिस्टम को डिनोट कर रहा है, और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये न्यू सिस्टम को डिनोट कर रहा है कि ये पॉइंट न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग किधर है और ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग किधर होगा। तो कैपिटल एक्स के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आप ओल्ड से न्यू सिस्टम में और न्यू से ओल्ड सिस्टम में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स कोस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, एंड कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई कोस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा। अब यही फार्मूला जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अप्लाई होगा। पहले इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं जी। एग्जांपल नंबर 3 ये पेज 189 पे है, स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। इसको करते हैं पहले। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये ओल्ड सिस्टम एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द रीजन एन एंगल 30 डिग्री। एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये स्मॉल एक्स वाई में है, यानी ओल्ड सिस्टम में दिया हुआ है। स्मॉल एक्स इक्वल टू 5 है और स्मॉल वाई इक्वल टू 7 होगा जी ये, और साथ में एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है न्यू सिस्टम के मुताबिक बताना है कि न्यू सिस्टम के मुताबिक रोटेशन के बाद जो है न्यू सिस्टम बनेगा वो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कहाँ पे लाई कर रहा है जी। तो हम पहले फार्मूला लगाते हैं। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमें बेसिकली फाइंड करना है। फार्मूला लगा दें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का, अभी जो मैंने आपको बताया है। स्मॉल एक्स की वैल्यू 5 कोस थीटा 30 डिग्री है, प्लस वाई स्मॉल वाई की वैल्यू 7 साइन थीटा थीटा 30 डिग्री है। 5 कोस 30 जो है वो अंडर 3/2 होता है। ये वैल्यूज तो आपको जुबानी याद होंगे, टेबल फर्स्ट ईयर में आपको सिखाया गया था। साइन 0 0 30 45 60 और 90 के लिए टेबल क्या होता है बेसिकली ये आपने याद किया होगा। कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो मोस्टली कैलकुलेटर्स पे पॉइंट्स की शेप में आ जाता है, तो आप वैल्यू याद रखें और यहाँ पे वो पुट कर दें। कोस 30 अंडर 3/2 है, साइन 30 जो है वो 1/2 है। 2 जो है एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 5/3 प्लस 7। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया न्यू सिस्टम का। इसी तरह आप कैपिटल वाई फाइंड करते हैं। वाई स्मॉल वाई की वैल्यू 7 है, कोस 30 माइनस एक्स 5 है, साइन 30। कोस 30 वैल्यू अंडर 3/2 और साइन 30 जो है वो 1/2 है। 2 एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 7/3 माइनस 5। तो ये न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स और वाई आ गए। यही हमें फाइंड करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं जो इंक्लूड हैं, वो हैं फर्स्ट, सेकंड और 4। इसमें थोड़ा सा 4 ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये सीधा सीधा आपको हल नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमें थीटा जो है वो tan इनवर्स 1/3 दिया है, आमतौर पर डिग्री और रेडियन वगैरह में नहीं दिया हुआ, इसको हमें जो है वो जरा ध्यान से करना पड़ेगा। पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। अब पहले तो ये देखें कि हमें जो पॉइंट ये पी पॉइंट दिया है, हमें न्यू सिस्टम में दिया है कि ओल्ड सिस्टम में दिया है, कि स्मॉल एक्स वाई में दिया है कि कैपिटल एक्स वाई में दिया है। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर रोटेटेड अबाउट द region through the indicated angles. The new axes are OX and find the capital X Y coordinate। यानी न्यू सिस्टम में आपने जो है वैल्यूज फाइंड करनी है, पॉइंट की क्या है, यानी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना है। और जो गिवन है वो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यानी ये स्मॉल एक्स 5 और स्मॉल वाई ये 3 है, और एंगल जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल की है। तो नया सिस्टम में आपने पॉइंट को देखना है, कैपिटल एक्स इक्वल है स्मॉल एक्स कोस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा, यानी ये जो फार्मूले हैं वो दोनों फार्मूले हमने लगा दिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए। एक्स 5 कोस 30 45, वाई की वैल्यू 3 है, साइन 40 साइन थीटा की जगह पे 45 आ गया। कोस 45 1/√2 होता है और साइन 45 भी 1/√2 होता है। यहाँ से हम √2 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 5 + 3 यानी 8/√2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 बनेगा, 5 + 3 8 को लिखते हैं 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, और ये जो 2 है इसको लिखते 2 अंडर रूट, वो एक 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 अंडर रूट रह जाएगा, यानी 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3 कोस थीटा की जगह 45 माइनस 5 साइन 45। कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, वो लगाएंगे। अंडर रूट 2 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया, 3 माइनस 5 वो -2 हो जाएगा। इस 2 को ऊपर वाले 2 को लिख सकते हैं, 2 माइनस बाहर ही रहेगा, 2 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट, एक 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से कट जाएगा, ऊपर एक 2 अंडर रूट रह जाएगा, बाहर माइनस है, -√2। तो नए सिस्टम में हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 4 अंडर रूट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट उसका जो है वो -√2 है। इसी तरह आप सेकंड पार्ट की बात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में जो है वो स्मॉल एक्स हमें 3 दिया गया है और स्मॉल वाई हमें -7 दिया गया है। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना है, एंगल 30 डिग्री दिया है। तो ये फार्मूला लगाते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए, रोटेशन के अंदर वाला। स्मॉल एक्स 3 कोस 30 प्लस वाई की जगह पे आना -7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -7 साइन 30। कोस 30 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। यहाँ पे 2 एलसीएम लें तो ये बनेगा 3 √3 - 7, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया नए सिस्टम के मुताबिक। और इसी तरह कैपिटल वाई जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, वो आएगा -7 √3 - 3/2। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। जी, हमें स्मॉल एक्स वाई में दिया हुआ है पॉइंट, एक्स 15 है, स्मॉल एक्स 15 है और स्मॉल वाई जो है वो 10 है। एंगल अब थीटा जो है सीधा सीधा नहीं दिया हुआ, 30 डिग्री 45 60 90 इस तरह का नहीं दिया हुआ, तो हमें अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा आर्क tan 1/3 दी है, आर्क tan बेसिकली tan इनवर्स को कहते हैं, आर्क tan, तो tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से tan इनवर्स अगर हम इस साइड पे लेके हैं तो ये बनेगा tan थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। हमें जो है वो वैल्यू यहाँ पे जो चाहिए है वो या तो हमें थीटा मिल जाए, थीटा क्या है, या हमें कोस थीटा की वैल्यू ही मिल जाए, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कोस थीटा या साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल सकती है या थीटा मिल सकता है। जी, tan थीटा जो है आपने फार्मूला याद किया होगा, उर्दू मीडियम वालों ने तो बार बार वो रट्टा लगाया, तो आग का मुंह बटा कायदा वाला, वो भी जहन में रख के कर सकते हैं। और दूसरा ये है क्या फार्मूला, आल्टीट्यूड ओवर बेस या परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 1 है और बेस 3 है, ये परपेंडिकुलर होता है राइट ट्राइंगल में और ये बेस होती है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर 1 है और जो बेस है वो 3 है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब
साइन कोस के लिए जो फार्मूला यूज होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और बेस ओवर हाइपोटेनियस, हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। फार्मूला होता है ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड स्क्वायर कर लें। हाइपोटेनियस एज डिनोट कर रहा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल आएगा, बेस क्या है हमारे पास, बेस है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 प्लस 1 10, एच स्क्वायर 10 आ जाएगा। हमें जस्ट एच चाहिए तो हम अंडर रूट ले लेंगे, तो एच स्क्वायर अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा, एच आ जाएगा और 10 का अंडर रूट 10 अंडर रूट ही रहेगा, या अदरवाइज पॉइंट की शेप में लिखना पड़ेगा जी। अब फार्मूले के अंदर कोस थीटा और साइन थीटा चाहिए, तो यहां से हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इसमें 3 है और हाइपोटेनियस अंडर रूट 10 है, तो ये बनेगा कोस थीटा बनेगा 3 ओवर अंडर रूट 10 और साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी 1 ओवर अंडर रूट 10। कोस थीटा 3 ओवर अंडर रूट 10 और साइन थीटा जो है 1 ओवर अंडर रूट 10 है, ये हम वैल्यूज पुट करती हैं। अंडर रूट 10 एलसीएम आ जाएगा, 15 3 टाइम 45 प्लस 10, ये 55 बाई अंडर रूट 10 आ जाएगा। और कैपिटल वाई वो भी फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वाई स्मॉल वाई की वैल्यू 10 है, कोस थीटा 3 ओवर अंडर रूट 10 माइनस स्मॉल एक्स जो है वो 15 है, साइन थीटा की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 10 आई है। ये बनेगा अंडर रूट 10 एलसीएम लेंगे तो 10 3 टाइम 30 माइनस 15 15 बाई अंडर रूट 10, यानी कि जो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट था कैपिटल एक्स वाई, ये हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट में यही कहा था कि आपको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम गिवन है और आपने कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में जो है वो पॉइंट को फाइंड करना है, ये हमारे पास पॉइंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में, हम उसको कर लेते हैं जी। अब इसमें देखते हैं हमें क्या चीज गिवन है और हम किस सिस्टम में वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट की। The small xy coordinate axes are rotated about the region through the indicated angle. New axis ROX. Find the xy coordinate. अब small xy values find करनी है, यानी old system में देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आता है, और गिवन जो है वो कैपिटल एक्स वाई में है, यानी ये जो पी पॉइंट है ये कैपिटल एक्स दिया है -5 और कैपिटल वाई दिया है वो 3, कैपिटल एक्स -5 और वाई कैपिटल वाई 3 है, एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री गिवन है। हमें अब फाइंड करनी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज। हमारे पास जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फार्मूला होता है वही फार्मूला हम लगाते हैं, कैपिटल एक्स का और कैपिटल वाई का फार्मूला लगा दिया। अब इसमें जो चीज दी हुई है वो वहीं पे पुट कर देंगे उसकी फार्मूले के अकॉर्डिंग। कैपिटल एक्स की जगह पे -5, स्मॉल एक्स एज इट इज रहेगा, कोस थीटा की जगह 30 प्लस वाई भी एज इट इज रहेगा, साइन थीटा की जगह पे 30 आ जाएगा, और इधर कैपिटल वाई की जगह पे जो है वो 3 पुट करेंगे, स्मॉल वाई कोस थीटा 30 है माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा जो है वो 30 है, एक्स कोस 30 जो अंडर 3/2 होगा, y साइन 30 1/2, इसी तरह यहाँ पे अंडर 3/2 और साइन 30 1/2 पुट कर दिया। यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले सकते हैं, जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अंडर 3x प्लस वाई ओवर 2, वो जो बटे वाला 2 है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बन जाएगा -10 और इधर रह जाएगा अंडर 3x प्लस वाई। यहाँ पे भी 2 आप एलसीएम ले लें, हमारे पास बनेगा अंडर 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3 बटे में 2 जो है वो उधर जाकर जो है दूसरी साइड पे जाकर 2 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 6 दे देगा। अब इसको हम इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं कि पहले x कोऑर्डिनेट x लिख लेंगे और x वेरिएबल और y फिर बाद में y वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में, यानी अंडर 3x प्लस वाई इक्वल टू ये -10 इक्वालिटी है, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, लेफ्ट राइट इंटरचेंज की जा सकती है। यहाँ पे है ये -x पहले लिख लें, -x प्लस अंडर 3y इक्वल टू जो है वो 6 है। अब यहाँ पे हम जो है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, हम इनको कई मेथड से सॉल्व करते आए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन मेथड से, और वो आप क्रैमर रूल और वो जो उस मेथड से भी इनको करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो इनको कोफिशिएंट से इक्वल करके हल कर सकते हैं।
इस तरह करें कि आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लें। यहाँ पर x का कोफिशिएंट √3 है और इसके पास x का कोफिशिएंट √3 नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ये जो दूसरी इक्वेशन है x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 ये वाली और इक्वेशन 2 को हम √3 से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। और प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ प्लस है x के साथ और इसके साथ माइनस है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जो कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं उनको आपस में कैंसिल करना होता है ताकि दूसरा जो आपके पास वेरिएबल वो निकल आए। जी, हमने इसको जो है वो √3 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस √3x। जब इसको √3 से मल्टीप्लाई करवाया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर √रूट से कैंसिल होगा, 3 बन जाएगा यहाँ पे। माइनस √3x प्लस 3y इक्वल टू 6, साथ में √3 आ जाएगा, ये चीज आ गई। इनको जो है वो प्लस करने जा रहे हैं तो ये अपोजिट साइन कट जाएंगे। y और 3y 4y इक्वल टू -10 प्लस 6 √3 आ जाएगा, ये चीज। अब 4 इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा -5 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 3 रह जाएगा √3 साथ में। 2 इससे कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम 4 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। स्मॉल y हमारे पास आ गया। अब स्मॉल x आप फाइंड करना चाहते हैं, अगर हम ये वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा। तो ये हो सकता है जरा मुश्किल लगे तो हम दूसरी वैल्यू जो है, पहले हमने x के कोफिशिएंट से इक्वल किए थे, अब हम y के कोफिशिएंट से इक्वल कर लेते हैं। अब y के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो है वो √3 है। अब अगर हम इस इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। इसको √3 से मल्टीप्लाई करवा लें। जब √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा 3x प्लस √3y माइनस 10, साथ में √3 आ जाएगा। अब इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ भी जो है वो प्लस है। साइन अपोजिट होगा तो ये दोनों के कोफिशिएंट जिनको इक्वल किया है वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकेंगे। जी, तो हमने पहले जो है वो लिख लिया, इस इक्वेशन को लिख लिया। इस इक्वेशन को पहले लिख लें, ये 3x प्लस √3y माइनस 10 √3 आ गया और इसको एज इट इज लिख लिया -x प्लस √3y इक्वल टू 6 और साथ में इसको माइनस करना है, ये प्लस नहीं करना है इस दफा। अब जब माइनस करेंगे तो इसके साथ जो है माइनस आ रहा है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे +6 था, साइन चेंज होकर वो -6 हो जाएगा। ये दूसरे से कट जाएंगे तो 3x प्लस x 4x इक्वल टू -10 √3 -6 आ जाएगा। यहाँ से ये नेक्स्ट टाइम में 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लें तो आएगा -3 -5 √3 और ये 2 इससे कैंसिल करें तो ये हमारे पास ओवर में 2 रह जाएगा। तो हमारे पास स्मॉल एक्स वाई ओल्ड सिस्टम में एक्स वाई पॉइंट पता चल गया है कि वो कहाँ पे मौजूद है और उनकी वैल्यूज क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। जी।